या कब आपको फील हुआ कि मुझे इस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी चाहिए? बचपन से क्या होता है कि टैलेंट होता है, भगवान कुदरती देते हैं। सबको होती है। तो यहाँ पे आया तो मैंने जिम चालू किया और सक्सेस भी हो गए थे। मतलब पहली बार नहीं हुए थे, थोड़ा पेन हुआ, दर्द होता है, दांतों हाँ। में झनझनाहट होती है, जैसे तो एक। आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर हाँ, करके हाँ। फिर उसको अपनी दाँतों में ताकत पैदा कर ली। जैसे i20, थार हुई, कोई भी गाड़ी है कोई टू भी जेड, गाड़ी। 1, 2, 3, 4, 8 गाड़ी जो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं खींची है। जैसे आजकल पेट्रोल की कमी हो रही है, कुछ भी पेट्रोल ना तो आप दाँत से खींच के थोड़ी दूर तक गाड़ी सब लेके यही जा बोलते सकते हैं, हैं। देखो मीठा नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे दाँत को इफ़ेक्ट गिरे, कुछ खराबी हो, ऐसी मतलब आजकल जंक फूड नहीं खाना जी। चाहिए। पहले तो सबको डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो कुछ जाएगा। लग जाएगी, गिर जाएगा। हुँ। देखो हर जगह दाँत में भी पेन होता है, इसके अलावा मैं स्टंट करता हूँ तो लगती भी है, तो लगती भी ऐसा है। नहीं है। जब तक हम खतरों से नहीं खेलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? खतरों के खिलाड़ी हैं अभी। हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। पहचान पॉडकास्ट आज आपके लिए फिर से एक स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं, जो कि ताकत से भरपूर है। हमने बहुत सारी ताकत देखी है बॉडी की, और जैसे जी हम बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर है, जो कि कुश्ती लड़ते हैं, जो सेहतमंद लोग जो होते हैं, वो कई तरह की बॉडी की सेहत बनाते हैं। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं, उनके दाँतों में बहुत सारी ताकत है। उनको आयरन टीथ मैन बोलते हैं, जो कि अपनी दाँतों से गाड़ियाँ खींच लेते हैं। उनको सब लोग इंस्टाग्राम पे जानते हैं। आज मुझे मौका लगा उनका पॉडकास्ट करने का, उनकी जर्नी बताने का, और वो हमारे पहचान पॉडकास्ट में अपनी पहचान बताएँगे अपनी ज़ुबानी। तो चलिए मिलते हैं राकेश सैनी जी से। हेलो राकेश जी। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। मैं राकेश सैनी, आयरन टीथ मैन ऑफ इंडिया और फिट इंडिया ब्रांड एम्बेसडर। मैं वैसे राजस्थान से हूँ, एक छोटे से गांव से। मतलब राजस्थान के अंदर एक झुंझुनू जिला है और तहसील नौलगढ़, झाझड़ गांव। मतलब कोई जानता भी नहीं होगा, अब तो पूरी इंडिया जानता है कि एक छोटे से गांव में एक आयरन टीथ मैन भी है, जी, हाँ। जो मतलब लोगों के अंदर, बॉडी के अंदर ताकत होती है, लेकिन आपके हमारे दांतों में आपके ताकत दाँतों है। में ताकत है, जो कि हमने बहुत सारे वीडियो आपके देखे हैं, देखें। जिससे कि बहुत ही देखने देखने से भी ताकत महसूस होती है कि दाँतों में इतनी ताकत कैसे हो सकती। तो राकेश जी, मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आपने बताया आप राजस्थान से हैं, एक गांव से हैं, लेकिन अपने गांव में इतनी प्रोफेशनल मेहनत करके आप दुनिया के सामने इतना अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको नॉलेज कब से आई कि मुझे ये करना चाहिए, या कब आपको फील हुआ कि मुझे इस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी चाहिए? मैं छोटा हूँ तब से मुझे मीठा कम पसंद है, मैं मीठा कम खाता हूँ। मतलब खाता ही नहीं हूँ, अब तो मैंने बंद ही कर रखा है, मैं खाता ही नहीं हूँ। बचपन से क्या होता है कि टैलेंट होता है, भगवान कुदरती देते हैं। सबको होता तो है कुछ ना। हाँ, तो मैं वैसे टेक्सटाइल में हूँ, सूरत। मुझे 18 साल हो गया, मैं सूरत ही रहता हूँ, टेक्सटाइल में काम भी करता हूँ। तो यहाँ पे आया तो मैंने जिम चालू किया। तो पहले मैं बैलेंसिंग स्टंट करता हूँ, आपने मेरे बहुत सारे स्टंट देखे जी होंगे, जी। रोड के ऊपर डंबल्स पे बैलेंस बनाना, ये वो सब। फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने एक बाहर कंट्री का यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा था कि वो बंदा इतने अच्छे स्टंट करते हैं, दांतों से गाड़ियां खींच लेते हैं। तो एक गाड़ी खींच रहा था किसी शोरूम में, तो मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे बैठे बैठे विचार आया, तो ऐसे एक दिन बैठे बैठे दांतों से पहले एक गाड़ी खींची ओके। और सक्सेस भी हो गए थे। मतलब पहली बार नहीं हुए थे, थोड़ा पेन हुआ, दर्द होता है, दांतों में झंझनाहट होती है, जैसे अगर आप खाना खाते हो तो एक पत्थर भी आए तो पूरी बॉडी हिल बॉडी जाती हिल है, जाती। और हम तो दांतों से मतलब गाड़ियां खींच लेते हैं। तो वो उस टाइम मुझे बहुत पेन भी होता था और दर्द भी होता था, कई बार तो खाना भी नहीं खा पाता था, लेकिन मुझे कुछ नया करना था हाँ, तो कि एक नई पहचान बनानी है कि जो इंडिया में कोई नहीं करे वो हमें करना है। तो एक। आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर हाँ, करके फिर हाँ। उसको अपनी दांतों में ताकत पैदा कर ली, है ना? कर ली। अब जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये दिखाऊंगा, मैं डंबल से दांतों से कैसे उठाता हूँ, उसके साथ मैं पुशअप्स भी मार लेता हूँ, और वेट भी मैं दांतों से उठाता था धीरे धीरे, 50 केजी, 100 केजी ऐसे उठाते उठाते अब मैं 10,000 केजी तक मैंने गाड़ियां खींच ली है। जैसे i20, थार हुई, कोई भी गाड़ी है कोई टू भी जेड, गाड़ी हो। 1, 2, 3, 4, 8 गाड़ी जो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं खींची है। जैसे आजकल पेट्रोल की कमी हो रही है, कुछ भी पेट्रोल ना तो आप दांत से खींच के थोड़ी दूर तक गाड़ी सब लेके यही जा सकते बोलते हैं। हैं, अगर हाँ? किसी की गाड़ी बंद होती है तो बंद भाई पड़ जाए तुझे तो बुला आपको बुला लेंगे, ले, हाँ? हाँ, क्रेन की जरूरत नहीं, हम तुझे बुलाएंगे। आप खींच के ले जाए। तो ये बहुत स्पेशल चीज़ है भी। आज हमारे दर्शक दर्शक जो देख रहे हैं पॉडकास्ट,
उनको मैं बताना चाहती हूँ कि लाइव करके दिखाएंगे, लाइव डंबल उठाएंगे स्टूडियो में, और बाहर स्टूडियो के बाहर जो मेरी गाड़ी खड़ी है उसको भी राकेश जी खींच के दिखाएंगे, ताकि हम पूरे सबूत के साथ दिखाएंगे भी। इनके इंस्टा पर आप देखते हैं वो बात अलग है, बट हम खुद करके दिखाएंगे आपको। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बुला के, क्योंकि रियल मैन, मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ रियल मैन, ना, जो असली आदमी जिन्होंने मेहनत करके दुनिया में नाम कमाना है, कुछ ऐसा काम किया है जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते। तो इसको जब आप ये सब दांतों के लिए दांतों से करते हैं तो दांतों का ध्यान भी रखते होंगे। दांतों का ध्यान उसके लिए रखना, क्या करते हैं दांतों का ध्यान जो रखना, मजबूती रहे दांतों में? देखो मीठा नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिससे दांत को इफेक्ट गिरे, कुछ खराबी हो, ऐसी मतलब आजकल जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हेल्थ अच्छी रखनी है तो जंक फूड आपको छोड़ना ही पड़ेगा, शुगर छोड़नी पड़ेगी। अगर ये चीजें आप नहीं करते हो तो आपके अंदर स्ट्रेंथ भी रहेगी, आपका फेस भी ग्लो रहेगा, आपकी हर चीजें अच्छी रहेगी। शुगर हुआ, बाहर की फूड, ये सब कुछ नहीं खाना है, जंक फूड जितने सेहत का भी। ध्यान रखना है। हाँ। और कितने साल हो गए आपको ये करते करते? मुझे ये चीजें बैलेंसिंग स्टैंड, दांतों से गाड़ियां खींचने 14 साल हो गए। 14 ईयर्स हो चुके हाँ हैं। जी। तो आप पूरे भी परफेक्ट हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ मैंने जी। आपका एक वीडियो देखा था जो आपके पेट के ऊपर भी एक इंसान खड़ा हुआ है। हाँ, वो तो वो बैलेंस, भी अपने ताकत पेट की भी बना ली। हाँ जी, हाँ जी। मेरे कोर अच्छे हैं, एब्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। देखते हैं तो लोग, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ टी शर्ट निकाल के, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि फिर नहीं कमेंट। अच्छा है। जो बोलते हैं कि हमारी जब बॉडी बन जाती है, हमारे एब्स बन जाते हैं, तो उसको तो दिखाना ही चाहिए। आप स्पेशल एक्सरसाइज करके वीडियो बनाया कीजिए लोगों को, क्योंकि उससे इम्प्रेस होते हैं लोग ना, मोटिवेट होते हैं, आपको देख के मोटिवेट तो मैं वैसे भी रोज एक रील डालता हूँ कि हर एक मोटिवेट इंसान, मतलब रील रोज आप डालो, आपको देख के कोई ना कोई मोटिवेट होगा ही होगा, सीखने को मिलता है। 100% होगा। 100%, क्योंकि ये हमारा इंस्टाग्राम ये सब चीजें ऐसी है कि हमारे एक काम करने की जगह है। हाँ जी। हम जो भी अच्छा काम करते हैं लोगों को दिखाते हैं, उसमें कई लोग सीखते हैं और कई उसका गलत भी सोचते हैं कि क्या ये बोल रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या दिखाना चाहता है, क्या साबित करना। मतलब लोग, जब मैंने भी मेरी जर्नी बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे दोस्त भी थे और दूसरे लोग भी थे, जिम में भी थे, सब मेरा मजाक बनाते थे कि क्या पागलपंथी करता रहता है, क्या बंदरों जैसी हरकत करता है ये, जोकर भी बोलते थे क्या पागलपंथी है। उस टाइम मैंने सबको इग्नोर किया कि अगर अपने को कुछ अलग करना है तो मुझे करना है। तो एक दो बार तो मेरे को किसी जिम से भी निकाल दिया था कि ये सब यहाँ नहीं करना है। तो मैंने छोड़ दिया, मको मैं मेरा रास्ता नहीं छोड़ सकता, मुझे करना तो करना। मुझे इंडिया के लिए कुछ ऐसा करना है जो एक अलग पहचान हो, लोग सोचे, आज गूगल पे सर्च करे तो नाम मिलना चाहिए कि राकेश सैनी आयरन टीथ मैन ऑफ इंडिया, जो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। वो मुझे करके दिखाना है। वो आप कर चुके हो। हाँ, वो कर चुके, आप ट्रेंड हो चुके हो, हमने आपको पास कर दिया है, हम आपसे खुश हो गए। इसीलिए तो आपको स्पेशल बुलाया कि हमारी पहचान में आइए और दुनिया को अपनी जर्नी बताइए। और आप जो इस फील्ड से लोग हैं, जो इस चीज़ पे मेहनत करते हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? चाहे वो सेहत की हो, चाहे जैसे आपने बताया कि मैं रुका नहीं, है ना, तो आप किस तरीके से उनको समझाना चाहते हैं ताकि उन सब सुनने वालों को हिम्मत आ जाए कि हमको रुकना नहीं? मैं तो सबको यही बोलता हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सबको दिखाना चाहिए। लोग दुनिया मजाक बनाए, आपको कुछ भी बोले, लेकिन अपना टैलेंट है उसको आप दुनिया को दिखाओ। आप उसको दिखाओगे तभी लोगों को पता चलेगा ये कुछ नया करना चाहता है। और जो नया करने जाएगा, कुछ हटके करने जाएगा, उसकी टांग भी खींचेंगे और उसका मजाक भी बनाएंगे। इसलिए उसको इग्नोर करो और अपने मन की और अपने दिमाग की करो, तो आप आगे जरूर जाओगे। हाँ, मैं हमेशा राकेश एक बात बोलती हूँ कि किसी इंसान को भी आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, तो अपने कान बंद कर लीजिए। सही बात है ना, कानों में कुछ सुनने ही मत, दूसरों की बातें सुनिए ही मत। जो मन आपका बोलता है ना, वो आप करिए। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम मेहनत करें और हमारी मेहनत रंग ना लाए। देर होगी सवेर होगी, लेकिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज मैं भी 14 साल हो गए, अब मुझे देख के बहुत जन ऐसे होते हैं, यार ये इतनी जल्दी कैसे इतना आगे बढ़ गए ये। अरे मेरे पीछे का देखो ना, मैंने इतनी साल मेहनत की, वो किसी को नहीं दिखती है। अभी का दौर 2 4 5 साल दिखता है कि इसने इतना आगे कैसे गया। इतने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गुजरात बुक ऑफ रिकॉर्ड है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं मुझे। राजस्थान का भी रतन अवार्ड मिला है। अभी जस्ट आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल भारत पुरस्कार भी मिला मुझे। बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिक करते हैं, तो कोई बुलाता है तो मान सम्मान करते हैं, और उनको मतलब रियल टैलेंट को कोई सपोर्ट करता है तो मुझे प्राउड फील होता है कि नहीं, ये लोग अपने टैलेंट को, जैसे आपने
अपनी पहचान में मुझे पहचान बताई। हाँ, यस, तो मुझे अच्छा लगा अच्छा लगा। कि आप रियल टैलेंट को फॉलो करते हो और आप उनको देख के बुलाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप उनका हौसला बढ़ा रहे हो और वो जरूरी है। लोगों का हौसला नहीं बढ़ाओगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। आप नर्वस से किसी को मत करो, आप उसका हौसला बढ़ाओ कि मैं आपके साथ हूँ, आप कुछ भी करो। बोलते हैं ना, हौसला बढ़ाने वाले बहुत कम है। जरूरी नहीं कि हम किसी की मदद पैसों से ही करें, हाँ। या किसी की मदद और तरीके से करें। हम किसी को शाबाशी दे के भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम तेरे साथ हैं। तो वही एक मेरा जरिया है कि जो मेहनत करके दुनिया के सामने नाम कमा रहे हैं उनके लिए ये स्टेज भी है। आइए और अपनी पहचान बनाइए। सही बात है। आपका पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती है, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। तो बच्चों को भी यही बनाना चाहेंगे आगे? देखो, मैं बनाने से कुछ नहीं होता नहीं है। होगा। मेरे खानदान में कोई नहीं था कि ऐसा कुछ करे, कोई नहीं था। मैंने कुछ हटके किया तो एक अलग लेवल, अलग चीज दिखी। अंदर उसके अंदर जो इच्छा होगी, उसे जो करना है वो करेगा। टैलेंट अब आप समझ लो कि मेरे को लगा कि मैं ये चीज करूँ तो मैंने की, तो आज एक अलग पहचान बन गई। बच्चों में भी कुछ अलग होगा, उन्हें करने की इच्छा है कि मुझे ये करना है तो करूंगा। मेरा छोटा वाला है, कल मैंने ये रस्सी जैसे गाड़ी से निकाली और ऊपर लेके गया तो वो तो तुरंत, उसके पास एक कार है खुद की खिलौने वाली जो होती है बड़ी, चलाता है, तो उसको रस्सी बांध के खींचने लग गया। हाँ। क्योंकि बच्चे फॉलो करते हैं। हाँ। बच्चे जो माँ बाप को देखते हैं वो उनका मन करता है कि हम वैसे ही करें। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक शो आया था हुनर के हीरो न्यूज नेशन पे, तो उसमें उसका ऑलरेडी वीडियो भी है। उसने अपने बड़े भाई को बैठा के गाड़ी खींची है खिलौने वाली, दांत से वो। हाँ, और वो अभी 3 साल का है। बड़ा वाला 9 साल का है, वो 3 साल का है। तो अच्छा लगता है कि हमें भी, हमारे बच्चे इस चीज में टैलेंट है तो मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा और सपोर्ट आपके करूँ। पेरेंट्स भी आपसे खुश होते होंगे हाँ, बहुत। पहले तो सबको डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ लग जाएगी, गिर जाएगा। देखो, हर जगह दांत में भी पेन होता है। इसके अलावा मैं स्टंट करता हूँ तो लगती भी है, तो ऐसा नहीं है। जब तक हम खतरों से नहीं खेलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा जब पैदा होता है, वो उसको हम गिरने से डर लगेगा तो उसको चलना कैसे सीखेगा। वैसी चीज है, अगर मैं खतरों से नहीं खेलूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। खतरों के खिलाड़ी हैं अभी। हाँ जी, है ना, अक्षय कुमार का बहुत बड़ा। ओह अच्छा जी, मैंने ये भी सुना है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे राकेश सैनी जी अक्षय कुमार जी के बहुत बड़े डाई हार्ड फैन हैं, जो कि इन्होंने मुझे अभी बाहर कुछ चीज़ें बताई थी। तो मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आप किस तरीके के फैन हैं अक्षय जी के? मैं जब से उनको जानने लगा हूँ तब से मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनका उठना बैठना, खाना सोना, उनका जो भी ट्रेंड होता है, मेरे से जितना होता है उतना कर सकता हूँ। जैसे वो सुबह 4:30 उठते हैं तो मैं 5 उठता हूँ, नहा धो के मंदिर जाना, जिम जाना, ऑफिस भी जाना, फिर ये सब रूटीन है खाने पीने की। मैं जंक फूड बाहर का नहीं खाता। बाई चांस कहीं कोई रास्ता ही नहीं है तो अपने एक मजबूरी होती है, तो उस टाइम अपने को एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो अलग होता है। लेकिन मीठा ये चीज मैं नहीं खाता। और अक्षय कुमार जो फिल्म इंडस्ट्री में जितने फिट बंदे हैं और जितना उनका स्वाभाविक स्वभाव बोलते हैं ना, बहुत अच्छा, नेचर वाइज हेल्प वाले बंदे, वो सब अच्छा लगता है मुझे। और अभी बर्थडे में भी गया था, और ऐसे बहुत सारी, मैं अभी 3 थार मैंने दांतों से खींची थी। उस टाइम उन्होंने अपनी स्टोरी पे भी डाली थी और मुझे बधाई भी दी थी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कि अपने दांतों का ध्यान रखना, आप मेरे इतने अच्छे फैन हो, आप इतनी चीजें करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी दूसरा, जैसे मेरे बेटे का नाम, उनका बेटे का नाम सेम ही रखा है मैंने। ओह, मतलब जो अक्षय कुमार के बेटे का नाम है आरव वो आपने बेटे का नाम आरव सैनी रखा है। नाइस। लड़की हुई नहीं तो उनकी लड़की का ही नाम रखता नहीं था। तो ये तो हो गए आपके जो डाई हार्ड आप इनके फैन हैं। और जो आप फिल्में देखते हैं तो फिल्में किस तरीके की देखते हैं? आपको उनकी कैसी? अक्षय कुमार की तो सब सब देखते मूवी हैं। मैं फर्स्ट शो देखने जाता हूँ, और मैं मेरे फ्रेंड सर्कल को 20 से 25 लोगों को मूवी दिखाता हूँ। और बर्थडे जितनी बार आता है उनके लिए मैं सेलिब्रेशन करता हूँ। जो अनाथ होते हैं, अपंग होते हैं, उनको 200-250 बच्चों को खाना खिलाते हैं। ये तो मेरा फिक्स है। उनके बर्थडे के साथ आपका पुण्य हो जाता है। हाँ, वो जैसा है, देखो अपने दिल से जो करेंगे वो बेस्ट है। एक तो होते हैं उनके जो, उनको फोटो चाहिए होती है, सेल्फी चाहिए होती है, मेरी वैसी आदत नहीं है। काम ऐसा करो कि एक दिन वो खुद अपने को बुलाए कि प्राउड फील हो कि मेरा भी कोई अच्छा फैन है। तो वो चीज हमें करनी है। मुझे ऐसी आदत नहीं है कि सर मुझे फोटो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने आज तक फोटो नहीं ली। आप इतने साल से मैं जानता हूँ, लेकिन हमने फोटो कभी नहीं ली। लेकिन वो जानते हैं कि ये बंदा है। तो वो तो ये आपकी वो दिल की सच्चाई है ना, कि आप चाहते हो कि नहीं, कि हम कोई भी सेलिब्रिटी, हम दिल से उनको प्यार करते हैं, लेकिन हम भाग के
फोटो खिंचाने नहीं जाएंगे। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो खुद हमारे साथ फोटो वही खींचेंगे, आप भी है ना? अगर कुछ नया करेंगे, तो कुछ अलग हटके दुनिया करेंगे उनको तो एक सलाम करेगी। हाँ वही काम बोलते हैं करो ना, ना। चढ़ते सूरज को सब सलाम हाँ, करते हैं ना। और जैसे मैं देखता हूँ आजकल, जैसे आपके मुंह पे अलग बोलेंगे, दूसरे के मुंह पे अलग बोलेंगे, वैसा काम नहीं है। जो है मुंह पे बोल दो, बात खत्म। मेरी वैसी आदत है, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ और उनकी चीजें फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब वो मुझे जाने ना पहचाने, मुझे उससे कुछ नहीं, मैं मेरे दिल से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बस। अच्छी। तो मुझे एक चीज़ राकेश जी, आपको ये बहुत सीरियस मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ देते हैं, कि जो आजकल की जनरेशन है, यंग जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनको ड्रिंक या किसी तरह का नशा जो करते हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर वो नशा करेंगे तो उनकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, उनको नशा या इन चीज़ों से हटना चाहिए, तो ही आपकी सेहत अच्छी रह सकती है? मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, सबके पास गाड़ी होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल ही डालेंगे, डीजल क्यों नहीं डालते? हाँ। मुझे ये बताओ, क्यों नहीं डालते? खराब होता है। वैसा ही अपना एक शरीर इंजन है, आप उसमें दारू डालोगे या फालतू की चीजें, उसमें कोल्ड ड्रिंक कुछ भी बाहर है जो खराब करे वो डालोगे तो शरीर तो खराब होना ही है। वो तो उसको खुद को पता होना चाहिए कि मैं मेरा शरीर खराब कर रहा हूँ। उसकी फैमिली अगर वो छोटे से इतना बड़ा किया तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी माँ ने 9 महीने तो पेट में रखा और इतना बड़ा किया, तो मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये आया अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। उनके लिए क्या किया उन्होंने? सपने भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा इस लाइन पे जा इस रहा लाइन होगा। पे जाएगा। और ये बहुत गलत है। मैं तो ये कहता हूँ, आप कचरा क्यों खाते हो? आप अच्छी चीज खाओ ना। आपको 100 पहले के जमाने में 100 साल भी लोग जीते थे, अभी के हम 50-60 क्यों जीते हैं? क्योंकि उनको शुरू से पहले तो पैसा कमाना है। 50 साल तक पैसा कमाएंगे, 60वीं साल में वो डॉक्टरों को देंगे, तो क्या मतलब? अरे आप शुरू से हेल्थ को मेंटेन रखो ना, तो आपको पैसा डॉक्टर को देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टर को। आप मेरी एज जज करोगे कितनी होगी? आपकी एज जज करूं? हाँ, आप 35 से ऊपर ही हो गए। हाँ, है ना? मेरी 38 एज है, 38 लेकिन आप मुझे कोई बोल नहीं सकता। इसीलिए मैंने बोला आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है कि गलत चीज़ों को अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आप वो जो मन की पावर कैसे बनानी चाहिए, आपको ये शेयर करना है लोगों को कि मन की ताकत कैसे बनाएंगे कि नहीं, हमारे सामने ड्रिंक पड़ी है, हमको नहीं पीनी है, या जो पीते हैं उनको छोड़नी कैसे है? देखो, मन की ताकत जब तक वो खुद अपना माइंड सेट नहीं करेगा, अपना डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब डॉक्टर बोल देगा कि तू 10 दिन जीने वाला है तो वो तुरंत छोड़ देगा, लेकिन आप और मैं और फैमिली बोलेगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। जब तक वो अपना माइंड सेट नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, खुद डिसीजन लेगा तभी होगा। बाकी आप कितना ही जोर जबरदस्ती कर लो, किसी भी डॉक्टर तांत्रिक जो भी हो, जिसको दिखाना है दिखा दो, कुछ नहीं होने वाला। आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। जब तक वो खुद अपना माइंड सेट नहीं करेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। मन की ताकत तो खुद बनानी है। और मैं एक चीज बताता हूँ, आदमी की सेहत देख के ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मोटा है पतला है, उसके अंदर ताकत कितनी है वो देखनी चाहिए कि स्ट्रेंथ कितनी है। वो अच्छा खा रहा है तो उसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ होगी। अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आपके अंदर सिर्फ दिखावटी, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, वो एक दिखावटी बॉडी बिल्डिंग होते हैं, उनको आप 10 किलोमीटर भगाओगे तो हांफने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे। और एक नॉर्मल बंदा जो घर का नेचुरल खाना, माँ का हाथ का खाना खाता है, बीवी के हाथ का खाना घर का खाता है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो 15-20 किलोमीटर तो ये डोल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज मुझे और बताओ कि प्रोटीन जो पीते हैं आजकल, जो बाहर के डब्बे वाला है ना, वो पीना चाहिए कि नहीं? देखो, प्रोटीन वैसे हेल्थ के लिए जो होते हैं ना, एक होता है डुप्लीकेटर, एक ओरिजिनल। जैसे बहुत सी चीजें ओरिजिनल होती है, वो आप अगर खाओगे पियोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ गलत चीजें खा रहे हो और रेगुलर खा रहे हो तो आपको तकलीफ दे। ऐसा नहीं कि प्रोटीन कोई जहर है। नहीं, प्रोटीन जैसे घर पे भी लोग बनाते हाँ, हैं, तो वो बेस्ट घर का बनाना चाहिए। घर का सबसे बेस्ट। मैं तो कह रहा हूँ, घर का खाना खाओगे तो आपको प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। नहीं। अब पहले के टाइम में हनुमान जी कोई प्रोटीन खाते थे? कुछ खाते थे, देसी खाना खाते थे, वो भगवान है। लेकिन पहले के टाइम में पहलवान भी तो थे, वो भी तो प्रोटीन ही खाते थे। क्या खाते थे? घर का खाना, देसी घी। आज पहले के जमाने में 10 समोसे खिला दो तो भी वो पचा लेते थे। अभी के टाइम में एक समोसा खिला के और उनको बोलो पच जाए तो नहीं, पर
और घी घी कितना खाना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज को करते हो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ घी कि देखने वाले लोगों को समझ आती ना कि हमारे हर खाने पे 1 चम्मच घी तो जाना ही चाहिए, मैं तो कह रहा देसी घी। हूँ आप देसी घी भी खाओ, आप शक्कर की जगह गुड़ खाओ। गुड़ सबसे हेल्थी चीज होती है, और शुगर की जगह, जैसे किसी को शुगर छोड़ना है तो आप गुड़ खा लो थोड़ा, गुड़ खा आपको लो। शुगर की इच्छा खत्म। शुगर तो आप जहर है, मैं तो इतना बोलता हूँ, आपकी पूरी बॉडी खराब कर देगी। आपको शुगर तो वैसे नॉर्मल आजकल मैं कह रहा हूँ सबके घर में होने लग गई, धीरे धीरे देखता हूँ, ये शुगर पेशेंट है, वो शुगर पेशेंट है, तो वो फैमिली टू फैमिली होने लग गई। तो ये शुगर तो देखो बहुत खराब चीज है, मैं तो कह रहा हूँ किसी को खाना नहीं चाहिए, और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी पूरी खोखला कर देती है। सेहत को बचाना है तो हमको ध्यान जरूर अरे रखना है। हम फिट तो इंडिया फिट, हम फिट तो हमारी फैमिली हमारी भी फिट दुनिया रहेगी। फिट। जैसे आज मैं हूं तो मेरे बच्चे भी वैसा ही खाएंगे। मेरी ना वाइफ बाहर का फूड खाती है ना बच्चे खाते हैं, उनको लेके भी जाऊं तो वो बाहर का नहीं खाते। पसंद ही नहीं आता है, हाँ क्योंकि जे घर की आदत ऐसी हो हाँ जाती है कि बस हमको बाहर का खाना नहीं आता, पसंद भी नहीं आता है। बाहर आप कितना भी ले जाओ उनको नहीं पसंद आता। हम्म, तो हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, कि राकेश जी जैसे जब फिट मैन हमारे पास आते हैं तो मेरे को उनसे ये पूछना है कि आपकी रूटीन क्या है, आपकी डाइट क्या है, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हो, वो हमको शेयर कीजिए प्लीज। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, और उसके बाद नहा धो के मैं सबसे पहले जिम जाता हूँ, और उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ। फिर उसके बाद मैं 10 बादाम खाता हूँ, खजूर खाता हूँ, और एक अखरोट खा के जिम जाता हूँ। उसके बाद घर पे आया, और जैसे कुछ भी अपना घर का प्रोटीन जैसे हम बना के जाते हैं वो ले लिया। उसके बाद घर पे आओ, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करके ऑफिस जाएंगे, वो चीज खा लो, जैसे ओट्स हुए या मूसली हुई, मूसली होती है वो खा लो दूध में अपन मिला के जैसे हो, और पीनट बटर है, ये चीजें मैं खाता हूँ। खाते हैं। तो और दोपहर में जैसे पनीर दाल चावल ये चीज होती है, और थोड़ा सलाद होता है। शाम को जैसे आजकल वैसे आटे की रोटी तो नहीं खानी चाहिए, जो गेहूं की हाँ, होती है। बस यही आप हाँ बताइए, हाँ, मुझे गेहूं तो की पता है, रोटी नहीं खानी मैं नहीं चाहिए, खाती। जवार की रोटी हाँ, खाओ, ये सब बाजरे की खानी खाओ, चाहिए, है ना? बाजरे की खाओ, ये हेल्थी चीजें होती है, चावल की खाओ, ये सब हेल्थी चीजें। जिसमें ग्लूटीन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया रहती है। और मेरी वाइफ योगा जाती है, वो भी यही खाती है। और जब वो सब घर में एक जैसे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक वही चीजें खाने को मिलेगी, तो सबकी रूटीन वही हो जाती है। आप एक जन स्टार्ट करोगे तो पूरी फैमिली उसमें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आप खाओगे तो उसको भी वो चीज पसंद आएगी फिर। जी। और ये रूटीन रहती है सुबह से शाम की हमारी। तो घर का खाना, घर का शुद्ध खाना, खाना, सुखी रहना बस। सुखी रहना। हाँ बोलते हैं ना कि हमारी अच्छी सेहत, हमारा अच्छा खाना, या हमारी अच्छी सेहत, या हमारा अच्छा चेहरा, चेहरा वो एक आईना है हमारी अच्छे खाने का। सही हमारे बात है, चेहरे पर वो दिखता है, हम जो दिखता है, खाते हैं वो हमारे चेहरे चेहरे पर पे दिखता दिखता है। है। आप जो खाओगे वो ऑटोमेटिक वो आपके दिखेगा। फेस पे ग्लो भी लाएगा, और हेल्थी भी दिखोगे, एज भी कम एज दिखेगी। भी कम दिखेगी। यस। अगर आप अच्छी चीज खा रहे हो तो आप वही चीज बाहर की फालतू चीजें खाएंगे चटर पटर, तो आपकी है एज तो कम होगी होगी, आपकी उम्र तो कम हो ही रही है, ऊपर साथ आप जल्दी कब जाओगे वो भी ठिकाना हाँ, नहीं। जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। हाँ वो भी उम्र का भी नहीं पता चलता, ये बीमारी लग गई वो बीमारी लग गई, कुछ ना कुछ आप चालू रहेगा फिर। तो आपने इतने सालों से जो 14 साल की जो मेहनत, जो अब रंग लाई है आपकी मेहनत, इस 14 सालों में जो आपने बहुत सारी स्ट्रगल की, तो कौन सी आपको तकलीफ़ें आई जो कि आप हमको शेयर करना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान दुनिया के सामने बन के प्रेजेंट हो जाता है तो उसको कितने तरह की मेहनत और कितने तरह की दुख तकलीफ़ें भी ऐसी आती हैं जिससे कि उसको वो सब हडल्स को हटा के आगे बढ़ना ही पड़ता है। अभी जैसे रियल टैलेंट की बात करूँ तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो रियल टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। आप रील्स देखते होंगे, अगर कोई लड़की जिम में खड़ी होके ऐसे कुछ भी कर रही है तो उसके 1 मिलियन फॉलोअर भी हो जाएंगे, और लाइक व्यू भी मिलेंगे। और हम इतना खतरनाक टैलेंट है जो हम करते हैं, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि इतना आना चाहिए उतना आना चाहिए, मैं इतना सोचता भी नहीं हूँ। चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, अपनी मेहनत करते रहो, वो काम आएगी, और कुछ काम नहीं है। दूसरे को देख के हम करेंगे कि उसका ऐसा हो रहा है वैसा आ रहा है, वो तो भूल ही जाओ। और रही बात मुझे सपोर्ट की, सपोर्ट जब स्टार्ट किया तो भी किसी का नहीं था, और अभी भी किसी का नहीं है, क्योंकि अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो हाँ हाँ करके अपना आनाकानी करके निकल जाते हैं। लेकिन गिने चुने ऐसे बंदे भी है जिनको हम बोलते हैं तो वो अपना काम करते हैं, तो अच्छा लगता है कि एक भाई हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे प्राउड फील होता है कि कोई तो अपना है जो अपने को सपोर्ट करता है। और सपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है मुझे,
जैसे आज मुझे प्लेन खींचना है दांतों से, जी। तो मैं लोगों को यही बोल सकता हूँ, सर मुझे ये परमिशन दिलाओ, सर मुझे ये यहाँ से ये करवा दो, बस यही है। बाकी तो गाड़ी की, जैसे मुझे 8 गाड़ी चाहिए तो मेरे पास हुंडई शोरूम के हैं जो मेरे सूरत में ही है, वो उनको एनी टाइम बोलता हूँ 8 चाहिए 10 चाहिए, वो रेडी रहते हैं मेरे लिए, कभी आज तक ना नहीं बोला। और भी 1-2 भैया है जो उनको अगर मुझे 2-4 फॉर्च्यूनर चाहिए या थार चाहिए तो भी वो एनी टाइम ये सब खड़ी कर देते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो कई अभी अभी बहुत लोग सपोर्ट करने लग गए हैं। अच्छा भी लगता है कि कोई अपने टैलेंट को देख के हमें बढ़ावा भी देता है कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, तो अब प्राउड फील होता है। पहले कोई चीज को सपोर्ट नहीं करता था कि क्या है मजाक पंथी जोकर, बहुत सारी चीजें उस टाइम हमें बहुत हर्ट होता था कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसा लगता है कि साला हम तो कुछ लग रहा है पागलपंथी कर रहे हैं सच में, इसलिए हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आज प्राउड फील होता है कि मैंने अपने देश का नाम रोशन किया, अपने गांव का, शहर का, राजस्थान का, सूरत का, पूरे इंडिया का ही किया, तो मुझे आज प्राउड फील होता है। फैमिली को भी होता है, दोस्तों को भी होता है, और जो भाई है, बड़े भाई है, छोटे भाई है, सबको आज प्राउड फील होता है। तो देखने वाले हमारे जो लोग भी हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको ऐसे बच्चों की जो मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो भी उनको नीड है उनको देनी है, क्योंकि इस जरिए से क्या होता है कई लोगों तक हमारी जो रील्स पहुंचेंगी, लोग देखेंगे, तो मेरे जरिए मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि जो ऐसे लोग मेहनत करके अपने शहर का और अपने इंडिया का नाम रोशन करते हैं, हम सबको मिलके उनकी मेहनत को सलाम तो करना ही करना, उनको दिल से उनकी सपोर्ट करनी है ताकि और मेहनत करके आगे आ सके। अभी जैसे बहुत बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन उनको गिनीज बुक का प्रोसेस नहीं पता होता है, किसी का इंडिया बुक का प्रोसेस नहीं पता होता है। तो जैसे कोई, जब मैंने गिनीज बुक बनाना था तो मुझे बहुत बोलते थे 10 लाख लेते हैं, 5 लाख लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बनाते हैं, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। हर चीज के अंदर अगर आपके पास टैलेंट है तो आप हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको देख के वो 100% आपको सपोर्ट करेगा कि इस बंदे में टैलेंट है, तो मैं इससे आपका फ्री ऑफ करूंगा। लेकिन जिसके अंदर उसको दिखाना है कि मुझे तो इंडिया बुक बनाना है, मुझे तो गिनीज बनाना है, तो आप तो 50 लाख भी देख के, आप सर्टिफिकेट चाहिए तो वो तो आपको घर भी देके जाएंगे, ठीक है ना, वो दिक्कत नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। आज 10 चीज आप यूनिक कर दो, वो आपको घर के जाके सर्टिफिकेट लेके आएंगे, लो भैया आपके नाम का ये लो। आजकल पैसे से सब कुछ होता है, ये चीज मैंने देखी है। और टैलेंट वेलेंट की रही बात, तो वो तो आपको पता है, अगर रियल है तो आज नहीं तो कल आपका सामने आने ही वाला है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको एक दिन भगवान आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आपकी मेहनत बहुत जरूरी है और वो करते रहो दिन रात जितनी हो सके। मैं तो काम धंधा, मेरा टेक्सटाइल का काम है, मैं उसके अंदर सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, उसके बाद ये चीजें करता हूँ। तो आज टेक्सटाइल में भी हमारे टेक्सटाइल फोस्टा अध्यक्ष कैलाश भाई, उनको भी प्राउड फील होता है कि आज इस लाइन में होके भी इतना करता है, तो आज उनको बहुत फील होता है। क्योंकि हाँ, हमारे जो देखने वाले जो यंग आपके जैसे बच्चे देखेंगे, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि हम बिजनेस भी कर रहे हैं ना, हम कपड़ों का बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में अपनी सेहत को ही बना रहे हैं, देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो ये सीखने वाली बात है जो कि हम अपने पहचान पॉडकास्ट के जरिए समझाना चाहते हैं कि हर समय सबके पास उतना ही है। जैसे मैं बोलती हूँ मोदी जी के पास भी उतना ही समय है ना, हमारे जो दुनिया में नाम करके गए हैं जो, उनके पास भी उतना ही समय था, हमारे पास भी उतना ही समय है। उस समय को यूटिलाइज करना है और कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हम खुद भी प्राउड फील करें और हमको देखने वाले भी प्राउड फील करें। सीधी सी बात है, टाइम सबके पास होता है, निकालता कोई नहीं। अभी आप कोई बोलता है मैं 8 बजे उठता हूँ, तो भाई तू 6 बजे उठना है, तेरे को सुबह 1 घंटा शरीर को दे, तेरा शरीर रहेगा तो तू है। आज मैं हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मेरा शरीर है। आज मेरी तबीयत खराब होती तो मैं आपके पॉडकास्ट में कैसे आता, नहीं आता। तो वही बोल रहा हूँ, जैसे आपकी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे बोला कि मैं ठीक रही, तो वही बोल रहा हूँ, अगर आप शरीर को टाइम नहीं दोगे तो आपका शरीर आपको कभी टाइम नहीं देगा। शरीर है तो आप हो, आपका काम है, और शरीर है तो आपकी फैमिली है, आपके साथ है। शरीर ही नहीं है तो दुनिया भी नहीं है, काम भी नहीं है, सारी टेंशन फ्री, फिर आप कुछ नहीं है आपका। एक दिन आप बेड पे लेट जाओ, घर वाले भी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछे कोई। मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाती हूँ या जो भी काम करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अगर मैं इस एज में इतने सालों से ये सब कर रही हूँ तो वो मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। मुझे मेरे घर के आके कोई फैमिली मेम्बर बोलते नहीं कि उठो मम्मी वीडियो बना लो, उठो मम्मी पॉडकास्ट करके आओ। वो मेरी हिम्मत है कि मैं फैशन शो पे जाऊँ, कुछ करूँ। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी भगवान ने दिया है। अभी समझ लो आप सुबह उठते होंगे तो वो करते होंगे, रनिंग करते होंगे, योगा जाते हो, कुछ भी,
लेकिन लाइफ में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आपका शरीर काम करेगा और आपको शरीर टाइम भी देगा और हेल्थी भी रहोगे। सुबह की एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है, सबको ये बोलता हूँ। और आज की यंग जनरेशन को मैं तो यही बोलूंगा कि बाहर का खाना बंद कर दो, घर का खाओ और अपने शरीर को टाइम दो। ये फालतू चीजों में टाइम लगाने की बजाय आप अपने शरीर पे लगाओगे तो आप अपन भी आगे बढ़ेंगे, अपना देश भी बढ़ेगा और अपनी फैमिली भी स्वस्थ सुंदर रहेगी। हाँ, बोलते कि मेरे को एक चीज कहीं मैंने सुनी थी कि आपसे भगवान खुश है कि नहीं आपको कैसे पता लगेगा। आपको पता है, बोलते हैं कि हमारे से हम जो भी कर रहे हैं हमसे भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी है वो प्रसन्न है कि नहीं। तो बोलते हैं कि भगवान ने आपको वो दिमाग दिया हुआ है जिसमें कि आपको पता है, दिल दिमाग को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। पता सबको होता है लेकिन कोई इस चीज़ को फॉलो करता नहीं, उसको मानता नहीं है। अगर आपको गलत और सही का अंदाजा है तो समझ लो कि भगवान आपसे खुश हैं। अगर आपकी बुद्धि बिल्कुल फेल है, आप सही को सही बोलते नहीं हो, गलत को गलत बोलते नहीं हो, तो समझो भगवान नहीं खुश। ये बहुत बड़े संत का मैंने सुना था कि अगर आपको ये समझ आने लग जाए, जैसे आपको पता है कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है ना, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, तो आपका तो सब कुछ सही होना ही है ना अपने आप। अरे मैं अपनी बात बताता हूँ, किसी को भी बोलता हूँ, आप 1 महीने मीठा खाना छोड़ दो, आपके फेस पे ग्लो रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ आप लिख के ले लो, 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको खुद को फील होगा नहीं यार बहुत फर्क पड़ता है। मैंने छोड़ी, मैं पहले चाय पीती थी सुबह नाश्ते में, अब मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, मतलब मीठा खाती नहीं। मैं कह रहा हूँ चाय पीनी नहीं चाहिए, जहर है वो भी। आपको एसिडिटी होगी, आपकी भूख मर जाएगी। आप चाय इसीलिए पीते हो कि भूख मर जाए और एसिडिटी हो। अपन खुद बीमारी को घर बुलाते हैं ऐसी चीजें खा के, ऐसी चीजें पी के। आज कोल्ड ड्रिंक में देखता हूँ रोड के ऊपर ऐसे शौक से ऐसे पीते हैं जैसे दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, लेकिन वो होती गलत है। आप जहर पी रहे हो। आप उसकी जगह छाछ पियो, दही पियो, दूध पियो, ये पियो ना, सेहत बनाओ और अच्छी चीज खाओ ना। पैसा तो लग ही रहा है। जैसे लोग बाहर दारू पीते हैं फिर रोड पे पड़े रहते हैं, पैसा भी उनका लगता है और मजाक भी उनका बन रहा है। तो क्यों ऐसा काम ही क्यों करना है? ऐसा काम करो कि दुनिया आपको सलाम करे, ऐसा काम करो। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट चल रहा है सेहत के ऊपर चल रहा है क्योंकि सेहतमंद इंसान हमारे साथ में है राकेश सैनी जी, जो कि बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिली। जो लोग भी देखें इन चीज़ को फॉलो करें, उसको सीखें कि हमको अपनी सेहत को कैसे अच्छा रखना है। तो अब मुझे आप अभी ये बताओ, आपने बोला गिनीज बुक में भी आपका नाम आ चुके हैं। हाँ, मैंने 8 गाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 8 गाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ा। 8 गाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो और कहाँ का आपका नाम स्पेशल आ चुका है जो आप बताइए। मेरा इंडिया बुक, गुजरात बुक, और मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है और आयरन तीथ मैन का, मतलब दुनिया में इकलौता इंसान जो 8 गाड़ी खींचा हूँ वो, और फिट इंडिया ब्रांड एम्बेसडर जो मोदी जी का अभियान है उसके अंदर मैं अभी ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ। और उसमें भी मेरे को एक अमित भैया जी है हमारे खंडेला वाले, उन्होंने सपोर्ट किया। और बहुत सी चीजें हैं जो लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है और उनका नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। और सपोर्ट करेंगे, मैं उनका नाम जरूर लूंगा। आज मेरे गाँव के डीसीपी है जो सूरत में थे, अभी तो राजकोट एसपी बन गए, उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। कोई भी काम होता है तो एनो टाइम मेरे लिए हाजिर रहते हैं। मुझे अच्छा फील होता है कि अपने बड़े भाई जैसे आज मेरे साथ है, तो मुझे प्राउड फील होता है कि आज मेरे सर पे हाथ है तो मुझे टेंशन नहीं है। मैं इंडिया के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं, बस ये फील मुझे अब और ताकत देती है इन लोगों का सपोर्ट रहता है तो। और इसके आगे अभी आप ये मुझे बताओ कि इसके आगे आपका सपना क्या है, कि आप और क्या करना चाहते हो? मुझे प्लेन खींचना है, बस खींचनी है, ट्रेन खींचनी है। और 1 फिंगर से मुझे अभी मैंने 1-2 गाड़ियां खींची है। 1 फिंगर से 1 फिंगर से, एक उंगली से? हाँ, वो अगर देखना हो तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है ना। अभी हम लाइव स्टंट करने वाले हैं। हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लाइव स्टंट भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि डंबल कैसे दांत से उठाएंगे और गाड़ी कैसे खींचेंगे। तो ये बहुत स्पेशल चीज़ आज मेरे पॉडकास्ट में हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। राकेश जी, मुझे आप ये बताओ कि आपने कोई अभी तक एडवर्टाइजमेंट की है, ऐड का कुछ काम किया आपने? एड का अभी कुछ महीने पहले पेप्सोडेंट की टीम आई थी, उन्होंने एक मेरे से रील्स बनवाई थी और मैंने बना के दे दी। उन्होंने जो पे किया बस अपना वो कर देता हूँ। और अगर कोई अच्छी ब्रांड आती है और हमें बुलाती है मेरे को ऐड करने के लिए, तो क्यों नहीं करेंगे। करना है अपना नेचुरल चीज का करने, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो हेल्थ के खिलाफ हो वो चीजें करना मेरे लिए, मतलब मेरा मन नहीं मानता। कोई एजेंसी अगर आपसे काम कराना चाहती है, आप उनके लिए ऐड करेंगे
तो हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं हाँ आप उनके ऊपर करेंगे, हाँ तो आपको वो अच्छा लगेगा करने हाँ, को। एक प्राउड फील होगा कि Proud हम किसी को हेल्थ के लिए अच्छी चीज बता रहे हैं, अच्छी चीज खिला रहे हैं या पिला रहे हैं, तो उसको कुछ नुकसान नहीं हो। लेकिन आजकल का दुनिया में कैसा है, पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। आप एड ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो वैसा काम क्यों करना कि हेल्थ किसी के साथ खेले। आज अगर आप फिट हो तो वो भी फिट रहे, ऐसा काम करो ना। आपने जो भी काम करना रियल में ही करके हाँ दिखाना है, हाँ चाहे आप एड में करो हाँ चाहे वीडियो में बना हाँ, के दिखाओ, क्योंकि आपने तो ओरिजिनल अपने दांतों से और हाथों से कमाल करके करके दिखा दिखाना। देना है। हाँ, उसमें ऐसा तो है नहीं कि वही अपने एडिट करके दिखाना है, ये करना। आप कोई बोलते हैं यार 8 गाड़ी कोई दांत से कैसे खींच सकता है, या तो ड्राइवर बैठते हो। भाई जिसको नहीं पता हो तो पता आके लाइव देखो, मैं दिखाता हूँ कैसे खींचते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे खींचते हैं और कैसे नानी याद आ जाती है जब खींचते हैं। तो पता चलता है कि दांत में ताकत होती है कि नहीं होती है। कोई बोलता है मैजिक होता है, कोई बोलता है टेक्निक होता है। भैया कोई टेक्निक नहीं होती, तेरे को अगर टेक्निक है तो तू आके खींच ले। कोई टेक्निक कोई मैजिक नहीं होता, हम अभी रियल आपको करके दिखाने वाले हैं। तो अभी मेरी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं भगवान जी करें आप ताकत से करते रहें, बहुत सारी आपको शाबाशी मिले, दुनिया में नाम कमाएं, और मुझे भी अच्छा लगे। और जो आप बोलते कि मुझे प्लेन को खींचना है, बस को खींचना है, वो सारे सपने आप जल्दी जल्दी पूरे कीजिए, ताकि वापस हम पॉडकास्ट में आपको बुलाएंगे पहचान में, और अपनी रियल वाली स्टोरी फिर बताइएगा। तो आप आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत... और मेरी तरफ से एक ये छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है, या मेरी ट्रॉफी समझ लीजिए, आप इसको घर पे नहीं, बहुत अच्छा है, थैंक यू। आपने मेरे नाम का बनाया और अच्छा लगा मुझे, थैंक यू उसके लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। राकेश सैनी जी शुक्रिया। अभी you, जल्दी you. से हमको दिखाइए जरूर, अपने स्टंट। हाँ जी, चलो चलो। डंबल लें, हाँ जी, सब डंबल्स दिखा उठाइए और गाड़ी को खींचते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, धन्यवाद। जो हमारे टीथ आयरन मैन ने उठा दिया है, आपके सामने लाइव हमने दिखा दिया है आज के स्टूडियो में कि हम इतना 35 किलो वजन अपने दांतों से उठा सकते हैं। ये तो सेट नहीं हुआ, और ज्यादा उठा देता। मैं आज मुंबई आया हूँ अंधेरी के अंदर, और पहचान पॉडकास्ट में यहाँ पे मैं अभी बहुत सारी बातें हुई रीता मैम के साथ, और यहाँ पे अभी गाड़ी तो 4-5 खींचनी थी, लेकिन अभी एक ही गाड़ी है, तो हमें एक ही गाड़ी खींच के दिखाऊंगा आपको, दांतों से भी और इस एक उंगली से भी। तो आपको 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सोची होगी। उंगली से भी गाड़ी खींचेंगे, हाँ, रस्सी से भी सभी खींचने के लिए 10 गाड़ियाँ खींच सकते हैं, लेकिन हमारे पास गाड़ी एक ही है, और यहाँ पे जगह भी कम है, थोड़ी जगह भी कम है, इसलिए हमको लाइव दिखाना है। इसके लिए हम आपको वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि हमारे राकेश जी ने आयरन टीथ मैन ने गाड़ी खींच के दिखा दी। चलो अभी इसको बांधते हैं। ये दांत है, ये दांत में वैगनर गाड़ी